राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संतान सप्तमी कब है, इसकी पूजा विधि, शुभ तिथि के बारे में जानेंगे। चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार संतान सप्तमी हर वर्ष भाद्र महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है, जिसे ललिता सप्तमी, अनंत सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि संतान सप्तमी के दिन पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए और उनकी उन्नति के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करते हैं। वहीं महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए संतान सप्तमी का व्रत रखती है। संतान सप्तमी का व्रत माता पिता या अन्य पुरुष एवं महिलाएं रख सकते हैं। चलिए हम संतान सप्तमी के शुभ तिथि के बारे में जानेंगे। 9 सितंबर 2024 को शाम 9:53 पर शुरू होगी और अगले दिन 10 सितंबर 2024 को रात्रि 11:11 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 10 सितंबर को संतान सप्तमी का व्रत रखेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से सुबह 9:10 के बीच होता है। इसके अलावा दोपहर में 1:55 से शाम 5:05 तक भी संतान सप्तमी की पूजा की जा सकती है। यह व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्त की इच्छा हेतु करती है। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरी विधि विधान के साथ करती है। यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान के सुख के लिए रखते हैं। संतान सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहने और भगवान शिव और माँ गौरी के समक्ष प्रणाम कर व्रत का संकल्प लें। अब अपने व्रत की शुरुआत करें और निराहार रहते हुए शुद्धता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार कर लें। इसके लिए खीर पूरी व गुड़ के साथ पुए या फिर 7 मीठी पूरी तैयार कर लें। यह पूजा दोपहर के समय तक कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौकी बनाकर उस पर चौकी रखें और उस पर शंकर, माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। अब कलश स्थापित करें। उसमें आप पत्ते के साथ नारियल रखें। आम के पत्ते के साथ नारियल भी रखें। दीप जलाएं और आरती की थाली तैयार करें, जिसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फल, कलावा आदि अन्य सामग्री रखें। अब 7 मीठी पूरी को केले के पत्ते में बांधकर उसे पूजा में रखें और संतान की रक्षा
व उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए पूजन करें। करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। पूजा करते समय सूतों का डोर या चांदी अर्पित की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथों में पहननी चाहिए। यह व्रत माता पिता दोनों भी संतान की कामनाओं के लिए कर सकते हैं। पूजन के बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर संतान सप्तमी की कथा पढ़ें या सुने। बाद में कथा की पुस्तक का पूजन करें। व्रत खोलने के लिए पूजन में चढ़ाई गई मिठाई 7 पूड़ी या पुए खाएं और अपना व्रत खोलें। संतान सप्तमी के दिन इन सभी बातों का ध्यान रखें। संतान सप्तमी के दिन सभी व्रती महिलाओं को पुआ का भोग लगाती है और उसी को खाकर व्रत का पालन करती है। इसके अलावे सभी व्रती महिलाओं को कुछ भी नहीं खाना चाहिए। संतान सप्तमी के दिन सभी व्रती महिलाएं भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी किसी महिला को पुत्र नहीं है, उस महिला को संतान सप्तमी का निर्जल व्रत जरूर रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि संतान सप्तमी के दिन जो महिलाएं भगवान भोलेनाथ को सूती टोरी अर्पित करके संतान सप्तमी की कथा सुनते हैं और कथा समाप्त होने के बाद उस डोरे को अपने गले में पहनती हैं, तो उससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान सप्तमी के दिन जो भी व्रती महिलाएं निर्जल व्रत रखकर शाम के समय गुड़ से बनी 7 पूड़ी का भोग लगाती है, तो उसके पुत्र की दीर्घायु होती है और उसके पुत्र की तरक्की होती है। संतान सप्तमी के दिन जो भी महिलाएं भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य देती है और भगवान शिव जी को 21 बेलपत्र और माता पार्वती को सूखा नारियल चढ़ाती है, तो उस महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। संतान की कुशलता और उन्नति के लिए इस व्रत का काफ़ी महत्व है। इसे मुक्त भरण संतान सप्तमी भी कहते हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरी विधि के साथ करती है। यह व्रत पुरुष अर्थात पिता दोनों मिलकर संतान के सुख के लिए करता है।